नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5,51,000 लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से आवास की चाबी का किया वितरण। कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक की मदद से ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे 100 रुपए स्वीकृत होने पर 100% राशि लाभार्थी को मिलती है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री की मंशा के तहत 2022 तक हर जरूरतमंद गरीब को एक आवास उपलब्ध कराया जाए। सीएम योगी ने दावा किया कि आवास के लिए पैसे चाहिए या व्यवसाय के लिए लोन, अगर आप अर्हता पूरी करते हैं तो बिना सिफारिश बिना घूस पूरी मदद मिलनी तय। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था क्योंकि तत्कालीन राज्य सरकार की रुचि नहीं थी और वह भारत सरकार की योजना का लाभ प्रदेश के गरीबों को दे। लेकिन 2017 के बाद नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचाने के जो प्रयास हुए और उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी मिर्जापुर की निर्मला से बातचीत में योगी ने कहा कि यह लाभ पहले भी मिल सकता है लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। स्कूल खुले पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, 7 माह से बंद स्कूल आज से खुले, सभी बच्चों को सीएम ने दी शुभकामनाएं, शिक्षकों को बच्चों का ध्यान रखने को कहा। अलीगढ़ में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 13वीं संस्कार आज। 13वीं संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी होंगे शामिल। नोएडा सुपरटेक बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट की अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई के बाद एक और फर्जीवाड़ा ग्रेटर नोएडा से निकलकर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मिलीभगत से सुपरटेक बिल्डर ने सुपरटेक सीजा शड्स सोसाइटी अवैध तरीके से 1150 फ्लैट्स का किया अवैध निर्माण। पांच दिन में दूसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा लगे वैक्सीनेशन की डोज। पहला डोज लगवा चुके लोगों की संख्या भी हुई 50 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश ने एक और मुकाम हासिल किया है। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश ने वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए। सितंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को बड़ा झटका, 15 दिनों में ही 50 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, 25 रुपए बढ़ाए गए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। हापुड़ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव का जोरदार स्वागत। दिल्ली से संभल कार्यक्रम में जाने के दौरान हुआ स्वागत। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पदम सिंह के नेतृत्व में ततारपुर बाईपास पर किया गया स्वागत। गोरखपुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने गोरखनाथ बाबा का किया दर्शन। महेंद्र सिंह ने बताया, यूपी में मानसून की दस्तक की वजह से और राजस्थान, उत्तराखंड और नेपाल के छोड़े जाने वाले पानी की वजह से बाढ़ की स्थिति हो गई है। समाजवादी पार्टी पटेल यात्रा श्रावस्ती से बलरामपुर के लिए हुई रवाना। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यात्रा की कर रहे अगुवाई। सरकार पर जमकर बरसे नरेश उत्तम पटेल। श्रावस्ती में आज बच्चों के लिए खोले गए स्कूल। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खोले गए स्कूल पहुंचकर बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान। बच्चों ने कहा, स्कूल आकर बहुत अच्छा लगा। गोंडा जिले में आज से खुले कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल। जिले के 2600 स्कूलों में रोली चंदन से बच्चों का हुआ स्वागत। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए खोले गए स्कूल। यूपी में आज से छोटे बच्चों के खुले स्कूल। 1 से 5वीं तक के बच्चे पहुंचे स्कूल। 2 शिफ्ट में चलेंगी क्लासेस। कोरोना प्रोटोकॉल का हो रहा पालन। स्टूडेंट्स की सुरक्षा के मद्देनजर गाइडलाइन तैयार। बच्चों की पढ़ाई 2 शिफ्ट में कराई जा रही है। पहली शिफ्ट 8 से 11 बजे तक चली।
छोटे बच्चों का भी स्कूल का इंतजार हुआ खत्म। पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्राइमरी स्कूल खुले। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं की चल रही क्लास। नोएडा में आज से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूल खुल चुके हैं। स्कूल के अंदर अभी सभी को मास्क लगाना अनिवार्य, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षकों के हुए ट्रांसफर। विश्वजीत सिंह बने प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज। सुनील कुमार दुबे बने प्रभारी थाना। यूपी में मायावती का बड़ा एक्सपेरिमेंट। बसपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे सतीश मिश्रा की पत्नी कल्पना सियासी मैदान में उतरी। महिला प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लीड करती दिखी कल्पना। लखनऊ में कोरोना के बाद टाइफाइड और डेंगू का कहर जारी। सरकारी अस्पतालों में रोजाना 500 से ज्यादा पहुंच रहे मरीज, वहीं निजी अस्पतालों में भी संख्या लगभग बराबर। मथुरा में पुलिया धंसने से दिल्ली आगरा रेल ट्रैक हुआ बाधित। रेल ट्रैक बाधित होने से 15 गाड़ियां हुई प्रभावित। प्रयागराज में स्पेशल कोर्ट से माफिया विजय मिश्रा को बड़ा झटका। विजय मिश्रा के खिलाफ कोर्ट ने तय किया आरोप। माफिया पर अवनीश मिश्रा से 15 लाख की रंगदारी का आरोप। लखनऊ नर्सिंग स्टाफ की सैलरी न मिलने से लोकबंधु में हंगामा। लोकबंधु राजनारायण अस्पताल में हंगामे के बाद जारी धरना प्रदर्शन। 3 महीने से नर्सिंग स्टाफ को नहीं मिली सैलरी। 21 अगस्त से लगातार अपनी पीड़ा को लेकर अस्पताल प्रशासन से लगा रहे गुहार। अस्पताल प्रशासन की ओर से निष्कासित कर देने का जारी हुआ फरमान। लखनऊ में कोरोना गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई। माई बार पर जिला प्रशासन की छापेमारी। माई बार को क्या कैसी। गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर से लगाई गई धारा 144। 31 अगस्त से लेकर आगामी 30 सितंबर तक धारा 144 हुई लागू। उत्तर प्रदेश में अब रात में 9 बजे से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। पुलिस रात में 9 बजे से करेगी गश्त। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर बरसे बीजेपी विधायक। अभिजीत सांगा ने ग्रामीणों के सामने लगाई फटकार। तेजी से हो रहा फटकार लगाने का वीडियो। बुलंदशहर में कानूनगो का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। खेत की नपाई के लिए किसान से ली 10,000 की रिश्वत। शिकारपुर तहसील में तैनात थे कानूनगो नरेंद्र कुमार। गाजियाबाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बच्चों के विवाद के बाद शुरू हुआ था झगड़ा। घटना से जुड़ा लाइव वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में दबंगों के दबंगे एक बार फिर आई सामने। दबंगों ने महिला समेत पूरे परिवार को तोड़ा तोड़ा कर पीटा। मारपीट और दबंगे का पूरा वीडियो आया सामने। दबंगों ने पीड़िता के मकान का कच्चा हिस्सा भी तोड़ा। पीड़ित का आरोप, शिकायत करने के बाद भी दबंगों पर नहीं हुई कार्रवाई। गाजियाबाद में बड़ा हादसा। करंट लगने से 4 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। घायलों में 3 की हालत नाजुक। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर जा रहे छात्र को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। गोली लगने से छात्र हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को पहुंचाया अस्पताल। भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा बोकरडेही का निवासी है छात्र।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ हुई तेज बारिश। बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बड़ी धीमी, लगा लंबा ट्रैफिक जाम। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की जताई संभावना। यूरिया वर्जन निकालने के विवाद में चली गोली, पड़ोसी ने लाइसेंसी बंदूक से बुजुर्ग को मारी गोली, बुजुर्ग की हालत नाजुक। बदायूं में तेज रफ्तार कार और टेम्पो में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। जालौन में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, 11,000 लाइन में झुलसकर लाइनमैन की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम। मैनपुर में दुकानदार पर सांड ने किया हमला, सांड ने स्विंग्स में फंसाकर दुकानदार को फेंका, दुकानदार को आई गंभीर चोट, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। देश भर में बीते 24 घंटे में 43,068 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इस दौरान 34,105 लोग हुए रिकवर, 462 की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में 30,203 लोग आए कोरोना संक्रमित, 20,687 लोग हुए ठीक, 115 लोगों ने तोड़ा था। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 4,196 लोग पाए गए संक्रमित, इस दौरान 4,688 लोग हुए ठीक और 104 की मौत। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 64 लोग हुए की रिपोर्ट आई पॉजिटिव और 74 लोग हुए ठीक। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 28 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 53 लोग कोरोना से हुए ठीक, एक व्यक्ति की हुई मौत। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के बाद अपने संबोधन में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया। उन्होंने देश की मिलिट्री के साहस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि हमने जो अफगानिस्तान में किया वो गर्व की बात है, हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रही, अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा 1,25,000 से ज्यादा लोग निकाले गए, पेशेवर तरीके से लोगों को निकाल दिया गया, जो हमने किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर में स्थापित करेगा प्लास्टिक बैंक, इसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक से मुक्त कराना। इस योजना में स्थानीय युवाओं को किया जाएगा शामिल, जिसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रिसाइकलिंग में सहयोग और हरे भरे पर्यटन विकास के लिए ढांचा तैयार करने के प्रावधान किए जाएंगे शामिल। अमेरिका सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों ने देर रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भरी उड़ान, साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का हो गया अंत। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का मनाया जश्न। अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन ने पहले सितंबर फिर 31 अगस्त तक अपनी सेना अफगानिस्तान से बुलाने का किया ऐलान। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर तालिबान ने कहा कि उन्होंने हमें बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाया, अफगानिस्तान अब पूरी तरह आजाद हो गया। पिथौरागढ़ में बाढ़ और बारिश का कहर जारी, बिशन सिंह चुफाल ने की बैठक, आपदा से हुए नुकसान की ली जानकारी। आपदाग्रस्त इलाके धारचूला पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, आला अधिकारियों के साथ बैठकर राहत सामग्री पहुंचाने के दिए निर्देश। सीएम धानी ने राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि, खटीमा गोलीकांड की 26वीं वर्षी पर पहुंचे स्मारक, चंपावत में योजना का करेंगे लोकार्पण।
हरिद्वार में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। टक्कर में हवा में उड़े एक बाइक पर सवार महिला पुरुष, कार और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। चमोली में मौसम का बदला मिजाज। बद्रीनाथ धाम की चोटियों समेत ऊंची चोटियों में 2 दिनों से रुक रुक कर हुई बर्फबारी। सीजन की ये पहली बर्फबारी। पौड़ी के यमकेश्वर में भूस्खलन से 4 दिन से बंद पड़ी PMGSY सड़क। कई जगह यातायात बाधित। स्थानीय ग्रामीणों ने की शिकायत। देहरादून में रानी पोखरी पुल टूटने के मामले पर आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ लापरवाही को लेकर किया प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में अपने इवेंट से एक रात पहले दर्द से चीख रहे थे भारतीय एथलीट शरद कुमार। भगवत गीता पढ़कर मिला हौसला। टोक्यो पैरालंपिक में शरद कुमार को हाई जंप में मिला ब्रॉन्ज मेडल। 1.83 मीटर की लगाई थी हाई जंप। पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा, ओवल की कंडीशन के हिसाब से अश्विन को मिलना चाहिए मौका, पंत को भी दिए जाने चाहिए मौके। टोक्यो पैरालंपिक में उत्तराखंड के मनोज सरकार का मैच आज। विश्व के नंबर 1 रैंक खिलाड़ी के होगा मुकाबला। मनोज सरकार का मैच आज। टाइगर श्रॉफ ने फ्लॉन्ट की अपनी परफेक्ट बॉडी। सोशल मीडिया पर शेयर की फ्लॉन्ट की अपनी परफेक्ट बॉडी की वीडियो। अभिनेत्री पायल रोहतगी पर एफआईआर दर्ज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुंबई पुलिस के सर्वे की रिपोर्ट को साझा करते हुए मुंबई के लोगों से मास्क पहनने और लापरवाही न करने की अपील की। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अक्टूबर से शुरू करेंगे बैजू बावरा की शूटिंग। फिल्म के लिए भी गोरेगांव में बनाया जा रहा विशाल सेट। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंत्री में हुई जूही चावला की एंट्री। वेब सीरीज में दिखाई देंगी 18 एक्ट्रेसेस। अपकमिंग फिल्म मेडियो की शूटिंग के लिए रूस जाएंगे अजय देवगन। फिल्म में अमिताभ बच्चन दिखेंगे लीड रोल में। तापसी पन्नू ने अपनी अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ब्लर की शूटिंग की पूरी। प्रोड्यूसर के तौर पर तापसी की यह पहली मूवी।